हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का तीसरा लेक्चर। प्यारे बच्चों, इससे पहले आप लोग के मैथ के 2 लेक्चर कंप्लीट करवा दिए गए हैं। अगर जो आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से जा करके देख करके अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए, अभी हमारे पास इनफ टाइम है, इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत डिटेल में जा करके डिस्कस कर रहे हैं। अगर जो आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो आप कोई भी एग्जाम टारगेट किए हैं तो आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होगा। आपकी डेली क्लासेज 9 बजे होती हैं, तो 9 बजे ज्वाइन होकर के आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और समझते हैं सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से। जो बच्चे नए हैं, ठीक है, अपना टाइम टेबल देख लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग की डे बाय डे क्लासेस चलाई जाती हैं। सारी क्लासेज आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल रही हैं, तो आप लोग आ करके इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, डेली कितने 9 बजे आप लोग देख सकते हैं। साइंस की क्लास, उसके बाद में मैथ की क्लास, मेंटल एबिलिटी जिसके सिलेबस में है जो पढ़ सकता है, जिसके सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर SST की क्लास। ठीक है, ये सारी क्लासेज आपको दी जा रही हैं। और जो बच्चे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, इनसे भी जा करके जुड़ जाएंगे तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ पाएंगे और सारी चीज़ों का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था नंबर सिस्टम से, तो अभी भी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, तो उनका भी हम लोग एकदम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का। जो बच्चे 2 लेक्चर कंप्लीट कराए गए हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे। पहले लेक्चर में मैंने बेसिक चीज़ें बताई, मतलब नंबर्स के बारे में बताया है, और दूसरे वाले में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराया है। ठीक है, आज ये तीसरा लेक्चर है, तो इसमें भी बहुत सारे अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इनको भी हम एकदम अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जिनको आ रहा बताएंगे, जिनको नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये क्वेश्चन तो हो गया था, ये क्वेश्चन हो गया था। यहाँ से स्टार्ट हो रहा हम लोग का क्वेश्चन, आप लोग देखेंगे बताएंगे इसका क्या आंसर हो सकता है। सभी बच्चे बताएंगे। जो बच्चे क्लास एकदम अच्छे तरीके से अटेंड करना चाहते हैं एकदम अच्छे तरीके से बताते हुए चलेंगे। अगर जो आपको आ रहा तो, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। हर एक क्वेश्चन मैं एकदम अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है। मतलब आपको बताना कौन सा नंबर जो है ऑड कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसमें से कौन सा है। सबसे पहले आपको ऑड भी चूज करना है, यानी कि विषम संख्या भी देखना, और उसके बाद में भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर भी देखना है। तो देखिए 13 जो दिया गया है ये ऑड नंबर है, उसके बाद में 13 दिया गया यानी 15 और 13 ये भी ऑड नंबर है। ये तो हमारा सम संख्या 12, तो इसको नहीं लेंगे। 17 जो दिया गया ये भी क्या हमारा क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो इसको हमने चूज कर लिया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसके बाद में हमें भाज्य संख्या भी देखना है। तो देखिए केवल 15 एक ऐसी संख्या है जो भाज्य संख्या, 13 भाज्य संख्या नहीं होती, 17 भाज्य संख्या नहीं होती है। तो इसका कौन सा जो दिया गया है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर है। अगर जो बात की जाए कि अगर जो आप लोग भाज्य संख्या के बारे में जानना चाहें तो भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनमें क्या होते हैं 2 से अधिक फैक्टर मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में मैंने बताया था, फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ। ऐसी संख्याएं जिनमें क्या होती हैं या तो वो 1 से विभाजित होगा या तो स्वयं से विभाजित होगा, इसके अलावा वो किसी से विभाजित ही नहीं होगा। ठीक है, उसमें केवल 2 ही फैक्टर मिलते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद में देखिए इस क्वेश्चन को बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा। आप लोग इसमें बताना है कौन सा को प्राइम नंबर का सेट दिया गया है इसमें। मतलब को प्राइम मतलब क्या होता है, सह अभाज्य संख्या। क्या सह अभाज्य संख्या कौन सा, आपको ये बताना। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी समझते रहेंगे, अंग्रेजी वाले बच्चे भी समझते रहेंगे। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्याओं का पेयर जिसमें क्या होता है कॉमन केवल, ठीक है, एक मिले, इसके अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं मिलता, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे 12 लिखा गया है और 7 लिखा गया है, 12 7 में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो क्या हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 21 और लिखा गया है कितना, 42 लिखा गया है, तो 21 दूना 42, यहाँ से 21 इसमें से भी मिल रहा है इसमें से, तो ये तो नहीं सही होगा, ये गलत हो जाएगा। 3 लिखा गया है और 9 लिखा गया, तो इसमें भी क्या हो रहा है हमारा 3 मिल रहा, तो ये भी नहीं सही हो सकता। यहाँ से देखिए 43 लिखा गया, तो 43 को भी यहाँ से कॉमन करके ले सकते हैं, लेकिन से इसलिए क्या होगा, ये भी नहीं सही होगा। 3 भी यहाँ से नहीं, 3 नहीं 43 डायरेक्ट काम करेंगे, हो जाएगा 3 त्रिका 9 3 चौका 12। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये दिया गया था प्राइम को प्राइम वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल लिखना चाहूँ तो यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको भी समझ लीजिए आप लोग। जैसे मैंने लिख दिया, कितना लिखा है यहाँ पर लिखा गया 5 लिखा गया है, और कितना लिखा गया मान लेते हैं 7 लिखा गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा को प्राइम सेट हो जाएगा।
इसके बाद में कुछ और एग्जांपल जैसे लिख लेते हैं हम लोग। कितना लिख दिया मैंने, लिख दिया यहाँ पर लिख दिया 13 लिख दिया होगा, और कितना लिख दिया है 17 लिखा गया। तो ये भी कोप्राइम हो गया। देखिए कोई जरूरी नहीं है जो कोप्राइम बन रहे प्राइम नंबर से बने, प्राइम नंबर के अलावा भी हम लोग बहुत सारे नंबर के साथ में बना सकते हैं, ठीक है। जो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं उनसे भी हम लोग कोप्राइम नंबर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया कितना 9 जो है ये क्या हमारा ये कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या नहीं, ये भाज्य संख्या है। लेकिन से अगर जो हम लिखना चाहें तो कितना लिखते हैं 25, ये भी क्या हमारा भाज्य संख्या है। लेकिन से इनका दोनों का पेयर देखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोप्राइम हो जाएगा। कोप्राइम क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आप लोग इस बात से आप लोग मत सोचे रहिएगा कि जो नंबर क्या होती है आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी वही केवल हमारा सह अभाज्य संख्याएं बनाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। मतलब भाज्य संख्याएं भी सह अभाज्य संख्याएं बना सकती हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे दिया, आप लोग समझ भी पाए होंगे। बाकी इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है किसी ना किसी एग्जाम में, तो जल्दी से बता देंगे इसका क्या आंसर होगा। इसमें कहा क्या जा रहा है, इफ HCF के 8 इक्वल टू 4 एंड LCM के 8 इक्वल टू 24 देन द वैल्यू ऑफ के, मतलब के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है किस कंडीशन में, जब इसका HCF दिया गया है और LCM दिया गया है। हम लोग जानते हैं क्या है HCF और LCM में रिलेशन क्या होता है, HCF इंटू होता हमारा LCM इक्वल टू होता है पहला नंबर और गुणे क्या होता है दूसरा नंबर। मतलब पहले नंबर का दूसरे नंबर के साथ में गुना कर देंगे, या की कह सकते हैं आप लोग प्रोडक्ट लेते हैं, तो क्या आता है हमारा HCF और LCM के बराबर आता है। तो देखिए HCF कितना दिया गया 4 दिया गया है, तो यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे। LCM कितना दिया गया यहाँ 24 दिया गया, तो 24 यहाँ पुट कर देंगे। इक्वल टू पहला नंबर कितना है यहाँ से हो जाएगा k, और दूसरा नंबर कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 8। सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, k को रोक कर रखेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा k हो जाएगा। अब यहाँ से अगर जो हम लोग काटना चाहें तो कितना हो जाएगा 8 के 8 8 3 24, तो बचेगा कितना यहाँ से बच रहा 4 और 3, 4 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 4 3 12। तो इसका कौन सा जो दिया गया हमारा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। बाकी इसके और बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इससे सीरियस होकर के सॉल्व करके बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। आई थिंक ये नवोदय में ही पूछा गया प्रश्न है। पूछा जा रहा है 36 का आपको क्या करना है, एक्सप्रेस मतलब प्रोडक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताना है। इस मतलब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से कर सकते हैं आप लोग को ये बताना है। 36 का अभाज्य गुणनखंड संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना लिखा गया 36 से लिखा गया है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। आप लोग के पास ये नियम है कि क्या करते हैं आप लोग इस तरह से फैक्टर करके लिखते हैं, या फिर जो बच्चे डायरेक्ट जानते हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे 36 क्या होता है, इसको कर सकते हैं हम लोग 18 दुना कितना होता है 36 होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है 9 दुना 18 होता है, तो 9 गुणे 2 कर सकते हैं और कितना हो जाएगा 2 यहाँ से हो जाएगा। और 9 जो लिखा गया इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोग जल्दी से देख करके बता देंगे। तो कौन सा पहला ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, यहाँ पर देखिए 9 लिखा गया है लेकिन से 9 हमारा प्राइम नहीं है, ठीक है, इसलिए गलत होगा ये। यहाँ पर 4 प्राइम नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पर 6 प्राइम नहीं है इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हमें करना क्या होता है, जैसे ये मतलब सभी संख्याएं प्राइम होनी चाहिए, इस रूप में हमें फैक्टर करके लिखना। बाकी अगर जो ये मेथड अप्लाई करना चाहते हैं 2 से डिवाइड करिए कितना हो जाएगा 18 दुना 36, 2 से फिर से काटेंगे कितना हो जाएगा 9 दुना 18, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, और 3 से फिर से काटेंगे 3 1 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं और ये भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 36 लिखा गया तो हम लोग जानते हैं 36 को क्या लिख सकते हैं 9 चौका 36 लिखते हैं, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। अगर जो आप लोग का कैलकुलेशन तेज है थोड़ा तो इस तरह से कर सकते हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। देखिए हम लोग कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं हो पाएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप किस तरह से होगा आपको ये बताना है। हालांकि मैंने जब विषम संख्याएं और सम संख्याएं बताई थी तो आपको डायरेक्ट बताया था कि क्या होता है, इसका जो नंबर होता है 2p प्लस क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। कैसे आता है अगर जिसके बारे में डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कैसे होता है, सबसे पहले लिखा गया है यहाँ पर ऑप्शन से हम चेक करते हैं, और यहाँ पर क्या कहा गया विषम हमें लाना है, और क्या लाना पूर्णांक लाना है धनात्मक लाना। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 होता है 2 होता है 3 होता है, इसके अंदर 4 होता है, ठीक है। ये सारी संख्या क्या दी गई हमारी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दी गई हैं। अब यहाँ से पहला ऑप्शन चूज करेंगे तो पहले ऑप्शन में देखिए क्या है, पहला हमारा लिखा गया है ए ऑप्शन में दिया गया केवल दिया गया p। अगर जो
पी के स्थान पे एक रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक आएगा। एक क्या होता है हमारा, ये दिया गया है विषम है। अगर जो पी के स्थान पे कितना रखेंगे, पी के स्थान पे 2 रखेंगे तो ये सम आ जा रहा है। कभी सम आ रहा है, कभी विषम आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, हमें केवल विषम लाना है। दूसरा चेक करेंगे, ठीक है, दूसरा बी वाला ऑप्शन चेक करेंगे, तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है p+1 दिया गया है। अगर जो p का मान 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा 2। हमारा सम संख्या सम तो लाना नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, विषम लाना है, ठीक है। सी वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। सी वाले ऑप्शन में कितना दिया गया है, 2p दिया गया है, ठीक है। p की वैल्यू पुट करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 2 और गुणे कितना 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये भी सम आ रहा है, गलत कर देंगे इसको, हमें भी सम लाना है। अब डी वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। डी वाले ऑप्शन में कितना दिया गया है, ये दिया गया हमारा 2p+1 दिया गया है। अगर जो यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा p गुणे 1, 2 गुणे 1 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा 2, 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, विषम मिल रहा है, ठीक है। अभी यहीं पर हम लोग टिक नहीं कर देंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें कोई सम संख्या भी लेकर के चेक करना होता है। तो 2 लेकर के चेक कर लेते हैं, ठीक है। 2 लेकर के चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट रुकेंगे आप लोग। जब यहाँ पर क्या रखेंगे, हम लोग 2 रखेंगे इसी वैल्यू में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 और कितना हो जाएगा +1, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4, 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये भी क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, ये भी विषम आ रहा है। तो इसका कौन सा जो दिया गया है, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो ये है इसका लॉन्ग प्रोसेस। बाकी अगर जो आप लोग शॉर्ट में याद करना चाहेंगे तो विषम संख्या का क्या होता है, नियम होता है 2p+1 होता है, ठीक है। बाकी इसी तरह से चलिए सम संख्या वाला भी निकाल लेते हैं। हालांकि मैंने बताया है आप लोग को इसको डायरेक्ट याद कर लेना है। बाकी इसके बाद में देखेंगे ये इस बार क्या कह रहा है, सम धनात्मक पूर्णांक बताना है। क्या बताना है, सम होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक। तो क्या हो सकता है, जल्दी से आप लोग बता देंगे। जिसको लग रहा है कि हाँ हमसे सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करके बताइए। अगर जो लग रहा है नहीं हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, बताऊंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है यम। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा ऑप्शन, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, अभी दिखेगा आपको। अब क्लियर दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे तो ठीक है, नहीं दिख रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दे रहा हूँ। हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब देखिए इसमें क्या है, ये दिया गया हमारा धनात्मक सम के बारे में कह रहा है। तो पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, पूर्णांक स्टार्ट होते हैं 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा 4, इस तरह से डॉट 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 करके चलता रहेगा, ठीक है। इस बार सम लाना है। अगर जो ए वाला ऑप्शन उठाएंगे तो इसमें क्या दिया गया है, यम बराबर 2 दिया गया, ठीक है। यम की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना 1 आएगा। एक क्या होता है हमारा, विषम होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन चेक करेंगे, बी वाले में कितना दिया गया है, m+1 दिया गया है। यहाँ पर रखेंगे कितना, m के स्थान पे अगर जो हमने 1 रखा तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन से 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें सी वाला ऑप्शन चेक करना है, तो सी वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। सी वाले में कितना दिया गया, 2m दिया गया है। अगर जो m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 यानी कि कितना आ गया, केवल 2 आ गया। अगर जो यहाँ पर m के स्थान पे कितना 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और गुणे 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तब भी सम आ रहा है, तो कौन सा इसका जो दिया गया सी ऑप्शन सही आंसर होगा, डी वाला। तो भी सम वाले के लिए होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो ये है इसका लॉन्ग प्रोसेस। बाकी अगर जो शॉर्ट में याद करना चाहें तो कितना होगा, सम वाले का 2m का फॉर्मेट होता है, 2p का फॉर्मेट में होता है। लेकिन से विषम वाले में क्या होता है, विषम वाले में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या होता है, ये विषम वाले में क्या होता है, 2p+1 कह सकते हैं, जहाँ p क्या हमारा इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है। ओके क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर जो क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर देंगे, हाँ हमें समझ में आ गया, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया क्या, वेरी गुड। तो देखिए इसके बाद में इस क्वेश्चन को बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ये पढ़ने में, ठीक है, आपको लंबा लग सकता है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन वाकई में है लंबा। और आपको ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद में सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं क्वेश्चन जितना ही लंबा होता है उतने ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। इसमें कह रहा है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है, ये ट्रू है या फॉल्स है। इसमें से बताना आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। कहने का मतलब क्या है, 2 आप लोग क्या ले लीजिए, इरेशनल नंबर 2 ले लीजिए और उनका गुणा कर दीजिए। तो क्या वो इरेशनल नंबर हमेशा देंगे, एवरी टाइम? तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारा √2, ठीक है, ये क्या हमारा इरेशनल नंबर है, और √3 ये भी इरेशनल नंबर है। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, अंडर का ये 6 हो जाएगा। ये इरेशनल नंबर है, हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ये तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। बाकी अगर जो हम लोग कोई और नंबर चेक करना चाहें, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ कितना, यहाँ पर मैंने लिया √2, ये इरेशनल नंबर है। इसके बाद में कोई और इरेशनल नंबर ले रहे हैं, जैसे मैंने ले लिया कितना 2 √2,
ये भी इरेशनल नंबर है, दोनों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2, और इसका मल्टीप्लाई जब अंडर रूट 2 में होगा तो कितना आ जाएगा 2, और 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये रेशनल भी दे रहा, इरेशनल भी दे रहा, तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला चेक कर ले रहे हैं, कह रहा दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि सदैव अपरिमेय संख्या ही देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे यही नियम यहाँ पर भी लगा करके हम लोग अगले पेज में सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, दो अपरिमेय संख्या लेकर के आपको सॉल्व करना है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जैसे मैंने मान लिया क्या लिखा गया 5, ये क्या है हमारा अपरिमेय संख्या, अंडर रूट का 5 अपरिमेय संख्या है। इसके बाद में कोई और नंबर ले ले रहा हूँ मैंने, जैसे मैंने ले लिया कितना, मान लेते हैं 13 और माइनस में अंडर रूट का 5। ठीक है, ये भी क्या हमारा अपरिमेय संख्या है। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस वाला इस माइनस को घटा करके 0 बना देगा, तो कितना बचेगा, केवल 13 बचेगा। तो ये परिमेय भी या तो आ जा रहा है, ये क्या आ जा रहा है, परिमेय आ जा रहा है। ठीक है, बाकी अपरिमेय आएगा। अब लोग दूसरे कंडीशन से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय अपरिमेय दोनों इसलिए गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है एक अपरिमेय और एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसका कौन सा जो दिया गया तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कैसे इसको समझना चाहें तो देखिए, परिमेय संख्या में हमारा क्या होता है, 2 है, ठीक है, 3 है, बटे वाली संख्याएं भी हैं, 1/2, 3/, ठीक है, 5, इस तरह की संख्याएं हैं। और अपरिमेय संख्या में अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह की संख्याएं, बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं। जब इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, कोई भी नंबर लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएंगे, हमेशा अपरिमेय संख्या आएंगी। तो इसका कौन सा तीसरा ऑप्शन सही आंसर है। बाकी इसमें चौथे वाले ऑप्शन में कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्णांक संख्या होता। तो ऐसा नहीं कह सकते। पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिनका मान एकदम फिक्स होता है। ठीक है, मतलब वो टूटा फूटा नहीं होती है, एक पूरा नंबर होता है। तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए हमारा परिमेय संख्या में 1/2 आता है। ठीक है, और कितना है, मान लेते हैं कितना, 5/7 है। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा इंटीजर नहीं देंगे, यानी कि पूर्णांक संख्या नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि देखिए इनका मान क्या आएगा, यहाँ से जोड़ेंगे 7 × 7 हो जाएगा ये, और कितना हो जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 7 × 14 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे 17 बटे कितना हो जाएगा, ये 14। ये पूर्णांक संख्याएं नहीं है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, जो नंबर लाइन पर लिखते हैं हमारा क्या हो जाएगा, अगर जो नेचुरल नंबर में हम 0 के साथ में माइनस में हम नेचुरल नंबर को लिख देते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक संख्याएं आती हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन जो इसका दिया गया है बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। देखिए अगर जो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे तो आधे से ज्यादा बच्चे इसको गलत कर देंगे, लेकिन से अगर जो आपने एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई किया है तो आप लोग बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी इसके बाद में चलिए बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और बताएंगे आप लोग इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। जल्दी सभी बच्चे बताएंगे इसका क्या आंसर हो सकता है। इसमें कहा क्या जा रहा है, यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, क्या पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, P और Q, P की वैल्यू दी गई समथिंग एंड Q की वैल्यू समथिंग दी गई है। तो इसमें क्या बताना आपको, इसका LCM बताना। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा गया कि A और B जो दिए गए हैं ये क्या हमारे प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं तब। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे जल्दी से इसको और बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी दी गई है, P दिया गया हमारा AB² दिया गया है, और Q की वैल्यू कितनी दी गई है, A³ B दिया गया है। हमें निकालना क्या है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM निकालना है। किसका किसका LCM निकालना है, P, Q का हमें LCM निकालना है। तो देखिए LCM में हम करते क्या है, जो कॉमन होती है उसकी बड़ी घात ले लेते हैं। ठीक है, और जो कॉमन नहीं होता उसको भी ले लेते हैं। जैसे A कॉमन दिख रहा है, A में बड़ी घात क्या दी गई, A³, तो यहाँ से हो जाएगा A³, और इसमें क्या है B वाले में कॉमन B है, तो और इसमें बड़ी घात क्या है B², तो कितना हो जाएगा A³ B²। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर जो यहीं पर पूछ लेता इसका HCF पूछता तो क्या हो जाता, HCF क्या हो जाता PQ का। तो देखिए HCF में क्या करते हैं हम लोग, जो कॉमन होता है उसकी छोटी घात, जैसे यहाँ पर A कॉमन दिख रहा है ना, तो इसमें छोटी घात क्या है, केवल A है तो A लिख लेंगे। B भी कॉमन है, B में छोटी केवल B दिख रही है तो AB इसका HCF हो जाएगा। आई होप आपको ये HCF वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। ठीक है, अब इसके बाद में चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया एक नंबर, ठीक है, और बताना है यम का अधिकतम मान क्या होगा, ये 3 के घात में यम के रूप में अगर जो लिखा जाए तो। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बता देंगे इसका क्या आंसर होगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ क्योंकि शायद आपको क्लियर ना दिख रहा होगा ऑप्शन। ठीक है, अब ऑप्शन क्लियर दिख रहा है ना सबको, हाँ क्लियर दिख रहा है, चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, जो यन दिया गया है, एक नंबर दिया गया है, इसके बाद में 3 के घात में इसको यम के रूप फॉर्मेट में लिखें तो यम की अधिकतम मान क्या होगी आपको ये बताना है। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यन की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दिया गया है 90, गुणे में कितना लिखा गया है 42,
उसके अंदर गुणन कितना लिखा गया है 324 लिखा गया है, उसके अंदर गुणन कितना लिखा गया 55 लिखा गया, ठीक है। अब इनको क्या करिए 3 के फॉर्मेट में तोड़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे 90 को क्या लिखते हैं हम लोग 30 तिहाई कितना होता है 90 होता है, या फिर कह सकते हैं 9 दहामा 90 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 3 वाला फैक्टर मिलेगा कितना 3 का स्क्वायर मिल जाएगा, इसमें 3 त्रिका 9 होता है, यहाँ पर लिखा गया 42, ठीक है। तो 42 में किस तरह से 7 छक कितना होता है 6 सते 42 होता है, यहाँ 6 में क्या होगा 3 मिलेगा, तो यहाँ से भी हम लोग 3 लिख लेंगे, इसमें हो गया इसमें भी हो गया। अब इसके बाद में लिखा गया 324, तो 324 का भी फैक्टर करके हम लोग इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया 324, अगर जो इसको तोड़कर लिखना चाहें 324 लिखा गया, तो 324 क्या होता है, ये होता है 18 का स्क्वायर, यानी कि 18 गुणे 18 हो जाएगा। तो 18 में 9 होता है, 9 दूना 18 होता है, यानी कि 9 दूना 18 यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 दूना 18, ठीक है। 9 यहाँ से मिल रहा है, इसमें 3 होगा, इसमें 3 होगा, 2 से हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा एक बार हो जाएगा 3 का स्क्वायर यहाँ, और कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। 55 में क्या हमारा 3 मिलने ही वाला नहीं है, तो काउंट कर लीजिए सबको, कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ पर 2 है, एक 3 हो जाएगा, 3 2 5, 5 2 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 3 के घात में 7, तो अधिकतम वैल्यू कितनी मिल जाएगी 7 मिल जाएगी। तो इसका कौन सा बी ऑप्शन सही आंसर है। तो ये है इस क्वेश्चन को करने का सही प्रोसेस। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसमें कहा गया है कि 3 के घात में जो यम होगा, ठीक है, इस रूप में लिखिए और यम की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है, ठीक है। तो 3 को केवल मैंने चूज किया, बाकी नंबर से हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बाकी ये बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। इसमें कहा क्या जा रहा है, इसमें आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है आप लोग जल्दी से बता देंगे, ठीक है। जो 0 दिया गया है ये हमारा रेशनल नंबर होता है, इसको तो कभी नहीं कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है 27, अंडर रूट में 27 बटे अंडर रूट 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इस तरह से कर सकते हैं हम लोग, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ये इस तरह से कर लीजिए। सबसे पहले 27 बटे में कितना हो जाएगा 3, और 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, अंडर रूट में 9 हो जाएगा, अंडर रूट 9 का मतलब कितना हो जाएगा 3, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी रेशनल नंबर है। बाकी इसको चेक करेंगे, 2 से काटेंगे अंडर रूट में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 को निकालेंगे कितना आ जाएगा 2, तो ये भी रेशनल। इसका कौन सा डी ऑप्शन सही आंसर होगा। सारे नंबर क्या है इसमें रेशनल नंबर दिए गए हैं, इरेशनल नंबर कोई भी नहीं है, ठीक है। 0 मत टिक कर दीजिएगा आप लोग, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को। 0 क्या होता है हमारा रेशनल नंबर होता है। 3 को हमने डिवाइड किया तो 3 9 27 हो जाएगा, 9 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 से काटेंगे 2 दुनाई कितना हो जाएगा 4 दुनाई कितना होता है 8 हो जाएगा, और 4 जब बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो ये भी क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। तो इसका कौन सा जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर मिल जाएगा हमको, क्लियर है। बाकी इसके बाद में देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें पूछा जा रहा है HCF क्या होगा, इसका कौन कौन सा नंबर दिया गया है, ए और बी दिए गए हैं, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, कितना लिखा गया है 2 के घात में 2 गुणे 3 के घात में 3 गुणे कितना 5 के घात में 4 लिखा गया है, ठीक है। और उसके अंदर क्या है बी है, बी की वैल्यू कितनी दी गई है 2 के घात में 3 है, उसके अंदर गुणे कितना है 3 के घात में 2 है, और गुणे कितना है 5 है, ठीक है। HCF हमें क्या करना है फाइंड करना है, यहाँ से क्या करना है HCF निकालना है। किसका किसका निकालना है, ए कामा बी का निकालना है। तो HCF में जो कॉमन होता है उसकी छोटी घात लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, 2 में छोटी घात कितना 2 के घात में 2, 2 के घात में 3, तो कितना आ जाएगा 2 के घात 2 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कितना है 3 भी कॉमन है, 3 के घात में कितना 2, यहाँ पर 3, तो कितना ले लेंगे 2 ले लेंगे 3 के घात में, और 5 यहाँ पर 5 के घात में 4, यहाँ अकेला 5, तो कितना हो जाएगा छोटा वाला 5 के बल आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, जो आएगा क्या हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे 2 दुना 4 और कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 और कितना हो जाएगा 5 अकेला, 5 चौका 20 और 9 दुना कितना हो जाएगा 18, 180। इसका कौन सा जो दिया गया हमारा सी वाला ऑप्शन सही आंसर मिल जाएगा इस तरह से। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्लियर है ना। अगर जो समझ में आ गया है तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर देंगे, क्योंकि अभी तक आप लोग को सारे क्वेश्चन जो समझाए गए हैं, ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए जरूर से जरूर सभी बच्चे। अभी तक मैंने लाइक करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि लाइक इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ में आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर जो समझ में आ गया तो लाइक कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। बाकी इसका आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा आप लोग बताएंगे। यदि जो दिया गया है कितना संख्याओं 480 और कितना दिया गया है 685 का मासा दिया गया है 480x माइनस में 775 के रूप में है व्यक्त किया जाए तो x का मान क्या होगा आपको ये बताना। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो नंबर दिया गया है इसका HCF बोला इतना है, ठीक है, तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसमें क्या करो, सबसे पहले जो नंबर दिया गया है इसका HCF आप लोग निकाल लो, ठीक है। कितना लिखा गया है 480 है और कितना है 685 है, तो इसको डिवीजन मेथड से हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, कितना हो जाएगा। ये डिवीजन मेथड भी यहाँ पर लंबा पड़ेगा, ठीक है, कोई दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, शायद आप लोग के लिए भी हमारे लिए भी। जैसे लिखा गया कितना 400, ये लिखा गया है 80 लिखा गया, ठीक है।
डिवाइड करिए 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 दूना 8 0 हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट मेथड मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 0 हो जाएगा। 2 से फिर से काट लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। 2 से फिर से काटेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 5 15, 5 से कटेगा, एक बार में ये कट जाएगा। ठीक है, शॉर्ट मेथड तो मैं इसके बाद में बताऊंगा, उसको भी समझेंगे, लेकिन से सबसे पहले बेसिक तरीका जानना जरूरी है। कितना लिखा गया है, 685 लिखा गया। 3 से कटेगा ये क्या, ये कितना हो जाएगा, ये 8 6 14 और 14 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। 6 से नहीं, 3 से नहीं कटने वाला, ना ही किसी और संख्या से कटने वाला। 5 से काट लीजिए इसको, 5 से काटेंगे 5 के 5 हो जाएगा। इसके बाद में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। 5 यहाँ कितना हो जाएगा, 15 और कितना हो जाएगा 15 के बाद में 5 या 15 और कितना हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा। 5 7 35 हो जाएगा, कितना हो गया, 137 हो गया। अब इसके बाद में और किस नंबर से 5 से तो नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 137, ठीक है, के बाद में जो नंबर आएगा ये 5 से बड़ा ही उससे कटने वाला है। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, केवल 5 ही मिल रहा है यहाँ पर, तो इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, केवल 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। देखिए इसके आगे ये नंबर जो भी किसी भी नंबर से कटेगा तो कोई फायदा नहीं होगा हम लोग के लिए, तो इसलिए क्या करेंगे, यहीं पर हम लोग ड्रॉप करके आगे इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए भी, हमारे लिए भी रहेगा। ठीक है, तो इसका HCF जो कितना आया है, जो दिया गया था 480 और कामा कितना था 685। ठीक है, इसका हमने जब HCF निकाला तो इसकी वैल्यू केवल आई है 5, और वास्तव में इसकी HCF वैल्यू कितनी दी गई है, ये क्वेश्चन में दिया गया इतना। तो दोनों को इक्वल टू करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अगले पेज पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं हम लोग कितना होगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 480, और कितना है माइनस में x करके दिया गया है, 1 मिनट रुकेंगे आप लोग, x माइनस में 475 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस में 475। ठीक है, तो देखिए ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, कहने का मतलब कितना, 5 प्लस में 475 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा, और x। ठीक है, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 480 इक्वल टू 480। अगर जो x की वैल्यू निकालना तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 480, और बटे में कितना हो जाएगा, 480। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जिस भी ऑप्शन में 1 दिख रहा क्या हो जाएगा, वही सही आंसर होगा, इसका डी ऑप्शन। आई होप प्यारे बच्चों आपको ये भी ऑप्शन एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसका डी ऑप्शन कैसे सही आंसर हुआ है। क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए इसके बाद में इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तो हो गया है सॉल्व, मैंने किया था। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज के सेशन में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, अगर जो कोई दिक्कत है, ठीक है, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर से जरूर दूंगा। बाकी जो बच्चे हमारे साथ जुड़ करके एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ज्वाइन होकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपकी डेली क्लासेज 9 बजे होती है, और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज बताया गया है कि कौन सी क्लास कितने बजे चलती है। ठीक है, तो सारी क्लासेज फ्री हैं, आप लोग आकर के अटेंड कर सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की क्लास आप लोग को समझ में आया है। समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।